नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में विषय गणित कक्षा 6 प्रकरण या टॉपिक त्रिभुज पर लेसन प्लान लेकर आया हूं। अतः सर्वप्रथम इसमें विद्यालय का नाम में हम उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जहां पर हम ट्रेनिंग या प्रशिक्षण के लिए गए होते हैं। इसके बाद आता छात्राध्यापक का नाम, उसके बाद दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि। इसके बाद टॉपिक या प्रकरण त्रिभुज ट्रायंगल पर देखेंगे। उसके बाद आता है समान उद्देश्य। समान उद्देश्य में पहला, छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सेकेंड, छात्रों में तार्किक शक्ति का विकास करना। थर्ड, छात्रों को दैनिक जीवन में गणित विषय के उपयोगिता को बारे में जानकारी कराना। इसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे, छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना। 5 नंबर पर, छात्रों को सोचने समझने की क्षमता का विकास करना। इसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य तथा शिक्षणोपरांत छात्र। यहाँ पर 2 कॉलम्स में वर्गीकृत किया गया है। पहला विशिष्ट उद्देश्य में, ये विशिष्ट उद्देश्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला ज्ञानात्मक होता है, दूसरा बोधात्मक होता है, तीसरा प्रयोगात्मक होता है। प्रयोगात्मक उद्देश्य को साइकोमोटर भी बोलते हैं। अब विशिष्ट उद्देश्य में फर्स्ट नंबर पर ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में छात्र त्रिभुज का परिभाषा देख सकेंगे, छात्र त्रिभुज का पहचान कर सकेंगे। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में छात्र त्रिभुज का वर्गीकरण कर सकेंगे, छात्र त्रिभुज के महत्व को बता सकेंगे। थर्ड नंबर पर आता है प्रयोगात्मक उद्देश्य। प्रयोगात्मक उद्देश्य में छात्र त्रिभुज के परीक्षण कर सकेंगे, छात्र त्रिभुज के अन्य प्रयोगों को हल कर सकेंगे। अब इसके बाद आता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि तथा स्पष्टीकरण विधि को देखेंगे। उसके बाद आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में रेखाचित्र, मॉडल तथा अन्य कक्षापयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। इसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में बच्चे बिंदु, रेखा, कोण आदि की समान जानकारी रखते हैं। इसके बाद आता है प्रस्तावना पाठ। यहाँ पर पाठ प्रस्तावना प्रश्न को एटलीस्ट परीक्षक के द्वारा पूछ ही लिया जाता है कि हम यहाँ पर पाठ प्रस्तावना प्रश्न क्यों प्रयोग करते हैं। तो हम इस रिस्पांस या उत्तर देंगे। पहला, पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए। उसके बाद सेकंड बताएंगे सरल तरीके से प्रकरण निकालने के लिए। थर्ड बताएंगे पाठ्य वस्तु या कंटेंट में छात्रों की रुचि जागृत करने के लिए। फोर्थ बताएंगे पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान से संबंध को स्थापित करने के लिए प्रस्तावना प्रश्न का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न में क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया तथा छात्र क्रिया। क्रम संख्या 1 में छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, वह कौन सी आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल या आयतन शून्य होती है। तो छात्र क्रिया में छात्र रिस्पांस देके बिंदु होती है। उसके बाद सेकेंड पार्ट पे चलेंगे, 2 बिंदु को मिलाने पर कौन सी आकृति बनती है। तो छात्र क्रिया छात्र रिस्पांस देके रेखा बनती है। अब थर्ड पॉइंट में 3 रेखाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं तथा यहाँ पर छात्र क्रिया में छात्र मौन रहते हैं तथा हमारा समस्यात्मक प्रश्न निकल आता है। तथा इसी प्रकार हम बीच में यहाँ से भी प्रश्न उठा के फोर्थ तक जा सकते हैं और इसे बना सकते हैं। अब इसके बाद आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम लोग त्रिभुज का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब प्रेजेंटेशनल अर्थात प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु त्रिभुज। छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, त्रिभुज किसे कहते हैं। छात्र क्रिया में छात्र मौन रहते हैं तथा छात्राध्यापक की बातों को ध्यान से सुनते हैं। छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब इसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, त्रिभुज में कितने भुजा तथा कितने कोण होते हैं। तथा छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे, त्रिभुज में 3 भुजा तथा 3 कोण होते हैं। पुनः छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। तथा पुनः
छताध्यापक क्रिया में छताध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे 180 डिग्री होता है। उसके बाद अब शिक्षण बिंदु में प्रकार को देखें। प्रकार में छताध्यापक क्रिया में छताध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तथा छात्र क्रिया में छात्र मौन रहते हैं तथा छताध्यापक की बातों, शब्दों या उनके कथनों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अब छताध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करिए त्रिभुज को हम दो आधार पर बांट सकते हैं, ए भुजाओं के आधार पर, बी कोणों के आधार पर। अब यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में त्रिभुज का चित्र, भुजा, कोण तथा त्रिभुज किसे कहते हैं तथा त्रिभुज में कितने कोण होते हैं तथा तीनों कोणों का मान कितना होता है, त्रिभुज का इस श्यामपट्ट कार्य में उल्लेख किया गया है। अब इसके बाद आते हैं छात्राध्यापक क्रिया में जो पॉइंट नंबर ए था उसमें भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। यहाँ पर पहला भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज जिसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। उसके बाद सेकेंड आता है समद्विबाहु त्रिभुज जिसे आइसोस्केल ट्रायंगल बोलते हैं। थर्ड आता है विषमबाहु त्रिभुज जिसे स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं। अब पहला समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं का माप समान हो तो वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में समबाहु त्रिभुज को बता दिया गया या दिखाया गया है। अब इसके बाद आता है सेकेंड नंबर पे समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं का माप समान हो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे श्यामपट्ट कार्य में समद्विबाहु त्रिभुज का चित्र दिखा दिया गया। देखिए इसमें तीन भुजा हैं, तीन भुजा में ए बी और ए सी भुजा बराबर, लेकिन बी सी भुजा क्या है, डिफरेंट है। अब थर्ड नंबर पर आता है विषमबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं का माप भिन्न भिन्न हो, क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है। अब विषमबाहु त्रिभुज को श्यामपट्ट कार्य में, श्यामपट्ट वर्ग में ए बी, बी सी और सी ए तीन भुजाएं, तीनों भुजाएं देखिए अलग अलग हैं, तो हम इसे विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अब इसके बाद आता है कोणों के आधार पर। अब कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज होता है जिसे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। उसके बाद समकोण त्रिभुज होता है, अब इसे इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद थर्ड पर आता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज को ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अब पहला जो है न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा कोण जिसके तीनों कोणों का माप न्यून कोण अर्थात 90 डिग्री से कम हो तो हम उसे न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। तथा श्यामपट्ट कार्य में न्यून कोण त्रिभुज का चित्र में दे दिया गया है, जैसे ए बी सी तीनों कोणों की वैल्यू 90 डिग्री से कम है तो हमारे यहाँ न्यून कोण त्रिभुज हो गया। अब इसके बाद आता है सेकेंड पर समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तथा श्यामपट्ट कार्य में समकोण त्रिभुज को दिखा दिया गया है। अब इसके बाद आता है थर्ड पे अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण अर्थात 90 डिग्री से ज़्यादा का हो तो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तथा श्यामपट्ट कार्य में अधिक कोण त्रिभुज को दिखा दिया गया। अब इसके बाद आता है शिक्षण बिंदु में विशेषताएं या गुण, त्रिभुज की विशेषताएं या गुण। इसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे त्रिभुज के गुण के बारे में बताओ। तथा छात्र क्रिया में छात्र मौन रहते हैं तथा छात्राध्यापक के बातों, कथनों तथा उनके वाणी या शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तथा छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे त्रिभुज में, पहला त्रिभुज में तीनों कोण तथा 3 शीर्ष तथा 3 भुजाएं होती हैं। उसके बाद सेकेंड त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 डिग्री होता है। उसके बाद थर्ड त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का मान 360 डिग्री होता है। तथा यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में त्रिभुज दिखा दिया गया तथा उसके भुजा और कोण को बताया गया। अब इसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में पहला त्रिभुज किसे कहते हैं, सेकेंड त्रिभुज के कितने प्रकार हैं। इसके बाद आता है श्यामपट्ट सारांश के प्रश्न। श्यामपट्ट सारांश के प्रश्न में पहला भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। सेकेंड कोणों के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार हैं। इसके बाद आता है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में
छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट सारांश लिखने का आदेश देकर उनके कार्यों का निरीक्षण करेगा एवं उनके व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करेगा। इसके बाद आता है पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न में समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं हम? सेकेंड, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? उसके बाद आता है गृह क्या? गृह क्या में पहला, भुजाओं एवं कोणों के आधार पर त्रिभुज का चित्रमय वर्णन करें। सेकेंड, त्रिभुज की विशेषताएं बताइए। उसके बाद आता है हस्ताक्षर छात्राध्यापक का तथा हस्ताक्षर पर्यवेक्षक का। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।